रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़ HD। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका ज़ियाउल हक कॉलोनी के अंदर। यहाँ जो बेमाना तशद्दुद करके हसन खान नामी लड़के को जो है ना CIA के जो एहलकार हैं उनकी तरफ से बेमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद हम उनके जो है ना वो घर आए हैं, उनसे उनके वालिदैन से मिलते हैं, उनके अजीज़ व अकारब से मिलते हैं कि आया वो क्या कहते हैं, ये इसके अंदर जो ना हकीकत क्या है जो है ना। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ वो हसन खान जिसको बेमाना तशद्दुद के साथ कत्ल कर दिया गया है, उसकी वालदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि आया ये वाक़या कैसे पेश आया और आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका बेटा था ये कैसे लेके गए और कैसे वाक़या ये जो कैसे पेश आया? ये 4 तारीख से पहले लेके गए थे, फिर इन्होंने खुद। कौन लेके गया था? CIA वाले। ठीक हो गया। अकरम रांझा। ठीक हो गया। और उनके साथ कौन था? सिर्फ अकेला वो था? उस टाइम उसने अकेला इधर लेके आया। ठीक हो गया। फिर 4 तारीख को उसने फ़ोन किया जुमे वाले दिन, भैया आप अपने बेटे को लेके आओ। सही। SHO तब शिकायत करेगा। अच्छा। इनसे कोई पूछगछ करेगा। ठीक हो गया। मुझे हसन खान ने बोले आओ अम्मी तुमने नमाज़ पढ़े? मैं क्या पढ़े? कहते आओ जाते हैं। हम 3 बजे गए उधर, तो उन्होंने अंदर लेके गए। SHO साहब ने हमसे पूछगछ किए, उनसे पूछा है भाई तुम्हारा कौम क्या है, उसने सब कुछ बता दिए। जब फिर उसने बोले भाई आप लोग जाए। ठीक। अच्छा। तो फिर मुझे बताया आओ SHO के कमरे में गए। अच्छा। ये तारिक के कमरे में गए हैं, तो उसने सारा पूछगछ करके। ठीक। तो अकरम रांझा कहते हैं आप लोग जा सकते हैं, SHO भी कहते हैं जा सकते हैं। जब हम गेट से बाहर आए तो अकरम रांझा कहते हैं इधर से नहीं जाएं, उस रोड से जाएं। अच्छा। हम जब उधर चले गए तो 2 गाड़ी वाले आ गए, कम से कम 20 पुलिस थे। अच्छा। मेरे बेटे को पकड़े। उसने क्यों पकड़ा है? अभी हम थाने से बाहर आए। कहते हैं नहीं। फिर उसको मार के उसको गाड़ी में डाला है। मैं भी ऊपर चढ़ गई, मुझे नीचे। आपके सामने मारा है? मेरे सामने मारा है। अच्छा। मैं गाड़ी के पीछे पलम गई हूँ तो मुझे उन्हें मारा है, फिर मैं चढ़ गई हूँ। आपको मारा है? मुझे भी मारा है। अच्छा। फिर घूमते रहे। जब रात के 9 बजे तो हमको एक जंगल में लेके गए। अच्छा। उधर इन्होंने मुझे मारा है। आपको भी मारा है? मुझे मारा है, मेरे कपड़े भी। जंगल के अंदर आपको मारा है? मुझे भी मारा है और मेरे बेटे को मार के गाड़ी भगा के मुझे जंगल में छोड़ दिए। अच्छा, वहीं पे आपका बेटा भी था? साथ ही था गाड़ी। और आपके बेटे को भी मारा? हाँ, मेरे बेटे को भी मारते रहे। मुझे जंगल में उसने फेंक दिया है। मैं वापस आई हूँ। आपके बेटे को लेके चले गए तशद्दुद के बाद। हाँ। ठीक है। और आपको वहीं पे मारकर फेंक गए? मुझे रास्ते का भी नहीं था पता। सही। क्यों अंधेरा था, 9 बजे का टाइम था। सही। फिर मैं आ गई हूँ, बाहर आ गई रोती। तो एक लड़का आ गया मोटरसाइकिल पे, मैं उसे नहीं जानती हूँ वो कौन है। सही। उसको मैंने बोले मैं कि बेटा चाहिए थाने आईने में मुझे ले जाओ। कहते हैं अम्मी इधर क्या कर रही हूँ? मैं क्या मोबाइल भी इन्होंने सब बंद किया था, उस पर ना नंबर जा रहा था ना आ रहा था, मुझे उसका कोई हुनर भी नहीं था। सही। तो उस लड़के ने मुझे मोबाइल भी सही कर दिए और मुझे आईने थाने लेके आए। अच्छा। मैं गई हूँ तो अकरम रांझा को मैंने बोले मैं कि हमने तुम्हारे साथ क्या किए? तुमने फ़ोन किया, हम आगे से हमारे साथ ये हो गया। कहते आओ तुम्हें मैं ये DSP अंदर बैठता है। अच्छा। उसके कमरे में ले गए। ठीक। उसके कमरे में ले गए तो वो आगे से कहते हैं बीबी जाओ 2 दिन बाद वो आ जाएगा। अच्छा। हकीम खान। अच्छा। तो वो कहते जाओ बीबी 2 दिन बाद वो आ जाएगा। सही। मैं घर आ गई हूँ। मैंने बच्चों को बोला है मैं है सब आगे हुए। कहते हैं अम्मी चलो 2 दिन बाद अगर आता है तो ठीक है। सही। 2 दिन भी गुजरे हैं, फिर मैं गई हूँ। फिर हकीम खान ने मुझे बोला बीबी मेरी जिम्मेदारी है 2 दिन बाद आएगा। ठीक हो गया। मैं क्या चलो ये तो DSP इसने मुझे बोला है।
कहते बीबी ये मेरे तुम्हारा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है। इस दौरान आपने किसी को इतला नहीं दी? नहीं, किसी को भी इतला नहीं दी? नहीं, सिर्फ मेरे घर वालों को पता था। और अकरम आपने क्यों इतला नहीं दी? इतना बड़ा मिसहैप हो गया है तो आपको चाहिए था आपके जो है ना किसी को इतला जी। ये जो नहीं ये मैंने जी उसको भी इतला दी थी। कौन सा MNA है? ये आफरीन खान। अच्छा, उसको भी किया है। वो मतलब उस साइड पे KP का नहीं, KP के हाँ, इसी साइड पे इस्लामाबाद में ही होता है। अच्छा, वो कहता है अम्मी जी आ जाएगा। अच्छा, तो फिर मैं घर आ गई हूँ। जब तीसरी बार मैं गई हूँ, मैं थाने के आगे रोई हूँ। मैं क्या मेरा बच्चा दो ना। तो रांझा खुद निकला है तो कहता है बीबी शम्स जब किसी को उठा के लेके जाता है तो वो अपने फूल बनाता है। सही, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। सही, ये शम्स उठा के गए। अच्छा, और तारिक किसी से उठा के गए। सही। मैं वापस आ गई हूँ। 12 तारीख को इधर मोहल्ले में आए और इधर लोगों को बताया, इस गांव के नाजिम को बताया भाई इनको बोलो ये उधर से अपना बच्चा लेके आई अस्पताल से, पोली क्लिनिक से। किस कौन से नाज़म? गांव के नाज़म, यहाँ के नाज़म? इसके नाज़म यहाँ जो शायद लतीफ़ साहब हैं उनको बोला है? उनके राजा फीस को बोला राजा है। फीस का जो भतीजा है राजा उसका शायद लतीफ़, हाँ उसको बोला है। इधर लड़के थे इस दुकानों के सामने, उनको बोला है। हमको पता नहीं था, बाकी सब लोगों को पता था। ठीक। तो फिर मैं गई हूँ तो पोली क्लिनिक अस्पताल में थी, एक मेरा भांजा था। हम गए हैं तो उधर मैंने उसको बोला है वो जो पोस्टमार्टम वाले, मैं क्या मेरा बेटा किधर है? सही। उसने मुझे एक डब्बा दिखाया, कहते हैं उधर है ताबूत में। मैंने जब डब्बा देखा तो उसके पाँव मेरे मुंह पे लग गए। उसके हाथ तोड़े थे, उसके नाखून निकाले थे इन्होंने, उसका पोस्टमार्टम भी इन्होंने किया था। इधर गोली लगी है, इधर से उतरी है, इधर जख्म थे सारा, एक हाथ इधर से टूटे हुए थे, इधर करंट के सुराख थे। क्यों इस तरह करते हैं? एक जिंदा बच्चा मार जाके पेश करते थे आगे, उसके साथ ऐसे करो, ये जुल्म नहीं है क्या है बेटा? क्यों हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है? आज हमारे गांव के जो काउंसलर हैं वो सब आएंगे इधर, देर से इधर आएंगे। असेंबली हाल में सब कुछ मेरा हो गया, पर्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया। इतने दिनों बाद आज मुझे इंसाफ मिल गया। मेरे गाँव वाले की आपका जो दुख है वो बयान नहीं किया जा सकता। जो हमारे जो मुल्क के जो रखवाले हैं, जो अदारे हमारे ये अवाम के जो मुहाफिज हैं, वो लोग अगर किसी को उठा के लेके जाते हैं और मरवाए अदालत जो है ना वो कत्ल कर दिया जाता है, तो ये हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठता है कि जो किसी भी गरीब के बच्चे को अगर उठा के लेके जाया जाता है तो वहाँ उसको ऊपर बेमाना तशद्दुद करके, उसकी वालदा की जो ऊपर जो है ना बेमाना तशद्दुद करके उसके बेटे को जो है ना वो अपनी कस्टडी के अंदर जो है ना वो मार दिया जाता है। और बड़ा था, इस बच्चे से बड़ा था। इस बच्चे को देखो जरा, इससे बड़ा था। मैं अपने पठानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और भाई ये मौत की वजह इन्होंने बुखार बताई थी। मैं आपको फोटो नाज़रीन मेरे साथ तो उसका भाई भी है, बड़ा भाई है उसका, तो वो भी मेरे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे कि आया ये कैसे जो है ना जी। ये 14 साल उसकी उम्र है। मैं आपको फोटेज दे दूंगा, आप देख लेना। मुंह बोलता सबूत है, उसका एक एक जिस्म का पुर्जा गवाही देता है। इतनी बेईमाना तशद्दुद इंतहा कर दी है जुल्म की। बुखार होना तो सबको होता है, हर इंसानियत में ये है, हमारे साथ साथ है बुखार। इधर करंट लगाए हुए, यहाँ पर गोश्त नहीं है, 3 फेर सिर में लगे हुए हैं। और पर्चा कौन सा डाला है? 322 एक्सीडेंट का। ये एक्सीडेंट हुआ है, तुम थाने के सामने से लेके जा रहे हो, ये तो साफ दहशतगर्दी है। हमारे टैक्स जाते हैं, हमारे गरीब आवाम का टैक्स इनकी तनख्वाहों में जाता है, इनको हमारे टैक्स से तनख्वाह मिलती है। फिर भी हमारे बच्चों, ये 5 बच्चे हैं 1 साल में जो इन्होंने ये तशद्दुद करके मार दिए। अच्छा, कोई जब आपने एहतजाज किया, रोड को ब्लॉक किया, उसके बाद किन वजूहात के ऊपर, किस यकीन दहानी के ऊपर आपने एहतजाज को ख़त्म किया था? हमारे जो मले का जो नहीं है
ज़ियाउल्लाह शाह साहब आए, ठीक हो गया। उसने बोले भाई आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। शेख रशीद हमारा पड़ोसी है, वो नहीं आया है, सही है, और कोई भी नहीं आया है। सारा में इंसाफ अभी भी नहीं मिला, ये इंसाफ अभी मिलेगा, अभी जब मिलेगा। सजाए मौत होगी तो इंसाफ उसे कहते हैं। अभी तो ये पर्चा पता नहीं, ये तो पेटी भाई हैं। सही, आप खुद समझते हैं। हम आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? जिस तरह बर्ताव मेरे बेटे के साथ हुए इस तरह बर्ताव इसके साथ हो। मुझे इंसाफ दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे का बदला ले ले। जी आज तो मेरे साथ हुआ है, मैं एक गरीब औरत हूँ, कल किसी और के साथ होगा। ये 5वां बच्चा है जो कत्ल होता जा रहा है। क्यों कहते हैं हमें फूल लगते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना ये वालदा थी हसन ख़ान की, और आपने उनकी फ़रियाद सुनी है कि कैसे उसको बेमाना तशद्दुद करके कत्ल करके किया गया है। और ये उस जो ना वाक़े की गवाह है, जैसे वाक़या पेश आया ये साथ थी, जिस दिन उठा के लेके गए उस दिन ये उनके साथ ही थी, बल्कि इनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया और इन्हें जो है ना जंगल के अंदर तशद्दुद करके फेंक दिया गया। और ये उसके बाद जो है ना ये कहीं ढूंढती ढूंढती, इनको पता भी नहीं था कि जगह कौन सी है, और ये ऐसे करके वो घर पहुंची है। उनका कहना ये है कि हमने रोड ब्लॉक किया, हमने अपने इंसाफ के लिए किया, और उसके बाद हमें जो है ना यकीन दहानी कराई गई कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि ये 5वां बच्चा है जिसको ये पुलिस उठा के लेके जाती है और उसको मार दिया जाता है। मैं पुलिस वालों की तरफ आऊँगा कि पुलिस वालों, ये हमारे जो पाकिस्तान के शहरी हैं, ये दीर कोई बॉर्डर पे नहीं है, ये किसी गैर मुल्क का दीर नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का शहर है। और आप जो हैं, आप कानून के जो है ना रखवाले हैं, आप अवाम के मुहाफिज हैं। तो आपको चाहिए अगर किसी का बच्चा आप उठा के लेके जाते हैं तो उसकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज होता है, ना कि उसको तशद्दुद करके आप जो ना मार दे वहाँ पे, और उसे आप जो ना किसी बुखार का नाम देते हैं या किसी आप एक्सीडेंट का नाम देते हैं। तो ये चीज़ें सबको समझ आ जाती हैं। आज अगर नहीं आती तो कल आ जाएगी, कल नहीं आई तो दो माह तक आ जाएगी। ये कभी ना कभी इंसाफ जरूर मिलता है। और रब की जो लाठी है वो बेआवाज है। अगर किसी के साथ आप नाइंसाफी करते हैं तो अगर यहां इंसाफ नहीं भी मिलता तो यकीन जानिए कि एक अदालत ऊपर भी है जिस अदालत ने फैसला करना है, और यकीन जाने वहां पे जो फैसले होते हैं वो बहुत ही अहम फैसले होते हैं। और आपको ये सोचना होगा कि हर किसी ने जाना है, यहां किसी ने रहना नहीं है। तो जो भी ये ज़हन के अंदर रखता है कि कल को हमने भी जाना है और वहां उस अदालत में जवाबदेही करनी है, तो यकीन जाने कि आप अगर ऐसा काम करते भी हैं तो आप 1000 दफा सोचेंगे। लिहाजा मैं आप लोगों का भी मौक़िफ़ लूंगा। मैं होना तो इसी तरह चाहिए कि आपको अवाम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो पुलिस के हमारे अदारे हैं, मैं उनका भी मौक़िफ़ डालूंगा ताकि वो क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि जो पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले पकड़े गए हैं, हिरासत के अंदर हैं, और बहुत से जो FIR भी उनके ऊपर हो चुकी है। और उसके अलावा जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई है कि हम आपको इंसाफ ज़रूर देंगे। जो पुलिस के अदारे हैं, जो पुलिस के बड़े हैं, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आपको जो है ना वो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये पुलिस के एहलकार जो है उनकी तरफ से ये ज़्यादती की गई है। ये पहला मैं वाक़या देख रहा हूँ कि पुलिस वाले ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादती हो गई है, जो हमारे एहलकार हैं उनकी तरफ से ज़्यादती की है। लिहाजा आपके जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक ज़रूर जो है ना वो पहुँचाएगा। मैं पुलिस का भी मौक़िफ़ डालूंगा, और जो सूरत हाल जो भी होगी उनको जो है ना आगाह रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।